ठीक है। ए यूनिफॉर्म रॉड of length L lies on a smooth horizontal table. A particle moving on the table strikes the rod perpendicularly at an end and stops. ठीक है, तो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ है L। ठीक है, अब एक पार्टिकल आ रही है, इसके एंड पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका मास है स्मॉल m और वेलोसिटी u से आ रही है। रॉड का मास कैपिटल M एंड लेंथ L। ठीक है, वेलोसिटी इसके पास v है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है तो 0 होगी, ये मोशन में है। ठीक है, अब ये एक टेबल पे रखी हुई है जो कि फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, ये आकर के स्ट्राइक करेगी पार्टिकल और रेस्ट पे आ जाएगी, और जो आपका रॉड है वो मूव करने लगेगा, है ना, विथ लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव करने लगेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम रॉड और पार्टिकल दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। ये पूरा मेरा सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये पार्टिकल आकर रॉड को स्ट्राइक करेगी, मतलब फोर्स लगाएगी। तो फोर्स लगेगा तो रॉड भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो जो सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब नेट एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, कोई नेट रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, है ना। सिस्टम के अंदर ही ये इस पे फोर्स लगा रही है, ये इस पे फोर्स लगा रही है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो कोई नेट फोर्स नहीं है। ठीक है, कोई नेट फोर्स नहीं है, तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है ना, तो P मेरा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो इनिशियली ये तो रेस्ट पे है, सिर्फ मोशन में कौन है, पार्टिकल है, तो पार्टिकल के पास मास m और वेलोसिटी u है। तो मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ पार्टिकल और उसका वेलोसिटी, ये तो रेस्ट पे है तो इसकी वजह से इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम, फाइनली क्या होगा, जो पार्टिकल है वो टकराएगी इससे और इस बार पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगी, है ना। मोशन में कौन है, इस बार मोशन में रॉड है जिसका मास कैपिटल M है और वेलोसिटी v है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आई है, तो मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं स्मॉल m u बाई कैपिटल M। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई स्मॉल m इंटू पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियल बाई कैपिटल M, मास ऑफ रॉड। ठीक है, अब नेट एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फोर्स नहीं रहता है, तो वहाँ पे टॉर्क भी नहीं रहता है ना। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस क्या होगा, 0 होगा, कोई टॉर्क नहीं होगा। ठीक है, कोई टॉर्क नहीं होगा, नेट टॉर्क एक्सटर्नल 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है इस बार। ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क कांस्टेंट है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम होगा फाइनली भी वही एंगुलर मोमेंटम होगा।
ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमको एक पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लेते हम रॉड का सेंटर ले लेते हैं ए। इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो इनिशियली ये तो रेस्ट पे है, तो इसके वजह से एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। मोशन में ये है, ठीक है। अब ये इसका एंड पे टकराएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, L/2, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, है ना। इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट, ठीक है। ये पॉइंट ए है। चलिए हम यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं, है ना। ये एक्सिस जो है ये ए बी, ठीक है। ये एक्सिस जो है ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू टेबल, ठीक है ना। अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए बी, ठीक है, क्या होगा, L इक्वल टू, हमको पता है क्या होता है, m, ठीक है। इसका मास हो गया m, वेलोसिटी हो गया u, और डिस्टेंस कितना है, L/2, ठीक है। तो हमको पता है L का फॉर्मूला क्या होता है, m/r×v होता है, ठीक है ना। और हम इसको लिख सकते हैं mv/mrv साइन थीटा। अब r और v के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए इसका वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, और ये टकरा रही है ऐसे, है ना। तो ठीक है, तो ये ऐसे करके टकरा रही है ना। तो इस पॉइंट पे टकराएगी, तो r मेरा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं mv/r परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि थीटा मेरा कितना है, 90 डिग्री है, साइन 90 है, साइन 90 क्या होता है, 1, तो mv/r परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो v के जगह में इसका वेलोसिटी u हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2, तो L इक्वल टू mu L/2 हो गया, ठीक है। देखो अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा, और रॉड है वो मोशन में आ जाएगा v वेलोसिटी से। सेंटर इसका v वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी v से जाना चाहेगा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगा, ठीक है। तो पार्टिकल इस बार, अब पार्टिकल रेस्ट में आ गया, ये मोशन में है, ठीक है। तो इसके वजह से एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, अब एंगुलर मोमेंटम आएगा इसके वजह से, ठीक है। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, ठीक है, अबाउट ए इज, ठीक है। हम पहले ये था, ये पॉइंट को हम ए माने थे, ठीक है। तो ए के अबाउट हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। इस बार ये ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशन मोशन भी हो रहा है, तो दोनों की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो एल ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ट्रांसलेशन रोटेशन, इसका फॉर्मूला होता है m, ठीक है, r×v, ठीक है ना, प्लस ये होता है आपका i ओमेगा, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, है ना। उसके बाद जो आपका r जो है ये क्या है, r जो है वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो पहले ये था पोजीशन, है ना, यहाँ से ये ऐसा आया, तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये r, ठीक है, r ऐसा होगा। अब देखिए r और v दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो r पैरेलल v, तो जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0
जीरो होता है, तो इसके वजह से तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये रिड्यूस होगा, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आएगा, थीटा मतलब अब पैरेलल है तो 0 डिग्री आएगा, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, बचा कितना आई ओमेगा। ठीक है, तो हम पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं, इसके अबाउट आई कितना होता है, रॉड का सेंटर पे आई होता है ml²/12, तो आई हो जाएगा आपका ml²/12 इंटू ओमेगा। ठीक है ना, तो आपका एल आ गया ml²/12 ओमेगा। ठीक है, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो अब कंजर्व एंगुलर मोमेंटम तो इनिशियल फाइनल के बराबर होगा। ठीक है, अब फाइनल आपका आया है ml²/12 ओमेगा, और इनिशियल आपका आया था, ये आपका इनिशियल है। ठीक है, इनिशियली आपका आया है MuL/2, MuL/2। ठीक है, MuL/2 है ना, स्मॉल m है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर कैपिटल M है। ठीक है, यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो, है ना। पहले देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये 6, ये L से ये एक L चला जाएगा। ठीक है, बचेगा आपके पास स्मॉल m U बाई कैपिटल M L। ठीक है, और 6 भी बचेगा, 6 ऊपर जाएगा ना, हाँ, तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 6 MU बाई कैपिटल M। ठीक है, अब टाइम टू रोटेट बाई 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो टाइम निकल जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 90 डिग्री, हमको रेडियन में लेना है तो π/2 लेंगे, डिवाइड बाई ओमेगा 6 MU बाई कैपिटल ML, तो टाइम यहाँ से निकल जाएगा पाई कैपिटल ML बाई 12 स्मॉल mu, ये आ गया आपका टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितना है v है, v हम स्टार्टिंग में निकाले हैं, v मेरा आया था MU बाई कैपिटल M। ठीक है, स्मॉल MU बाई कैपिटल M इंटू टाइम, टाइम कितना है पाई, टाइम है आपके पास पाई ML बाई 12 MU। ठीक है, अच्छा चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, m से m कट जाएगा। ठीक है, स्मॉल m से स्मॉल m, u से u, πL/12 आ जाएगा मेरा डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस हमको मिल गया। उसके बाद अब बोल रहा है कि जो रॉड का मास है वो पार्टिकल के मास का 4 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है ना, तब इलास्टिक कोलिजन होगा। हमको पता है इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ स्मॉल m, इनिशियली तो सिर्फ पार्टिकल मोशन में था, है ना, तो उसी की वजह से एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा उसी की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जो पार्टिकल है वो रेस्ट में आ गया, मोशन में कौन है, रॉड मोशन में है। ठीक है, तो उसके वजह से उसके पास 2 टाइप का मोशन है, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो हाफ लीनियर के लिए mv², ठीक है, और एंगुलर के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये लीनियर का काइनेटिक एनर्जी और ये एंगुलर का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसके जगह हम पुट करके देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो m के जगह हम डाल देते हैं 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। ठीक है, v की जगह हम क्या डाल सकते हैं, v मेरा कितना निकला है इनिशियली, v आया है MU/m। ठीक है,
ये है एम यू बाई एम का होल स्क्वायर प्लस 1/2 आई की जगह क्या आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना। और ओमेगा की जगह मेरा आएगा, ओमेगा मेरा निकला है 6 एम यू बाई एम एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो मेरा हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड दैट इट इज़ इलास्टिक।